मेरिट 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 कुछ नहीं है, अवसर ही सब कुछ है। जिसको अवसर मिलेगा वही हासिल करेगा। ओबीसी का हक ज्यादा मारा गया है, यह अलग बात है। दलितों की भी हक मारी हुई है। अगर इस देश में एक भी वाइस चांसलर ओबीसी नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो दलित भी वाइस चांसलर नहीं है ना। अगर सेक्रेटरिएट में सिर्फ जो है पीएमओ में 9 जो है ओबीसी अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस हैं, तो एससी कितने हैं? तो एससी की भी भागीदारी कम है, एससी जज भी कम है। तो ये जो पूरी लड़ाई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। इससे एससी कोई अलग नहीं है, इससे कोई ओबीसी अलग नहीं है। और अगर न्यायपूर्ण तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि सवर्णों को भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी भागीदारी मिले। क्यों इस देश की जुडिशियरी में सबसे अधिक ब्राह्मण ही आएगा? राजपूत जज क्यों नहीं होता है? ये राजपूतों को सवाल पूछना चाहिए कि राजपूतों को भी आबादी के हिसाब से जज बनने का मौका मिले, सिर्फ ब्राह्मण जज ही क्यों होगा? साहब, देश में जातीय जनगणना की मांग तेजी से उठ रही है। सारी तमाम पार्टियां वादे भी कर रही है, खासकर कांग्रेस कह रही है कि पहले हमें वोट दो, 2024 में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ, तब वो जातीय जनगणना करवाएंगे। इस जातीय जनगणना से दलितों को क्या फायदा होने वाला, जो बिहार के आंकड़े भी आ गए आपने देखे होंगे? ये केवल दलितों की बात ही नहीं है। जातीय आप दलित नेता, इसलिए आपसे पूछ रहे हैं। मैं कह रहा हूं सिर्फ दलितों की बात नहीं है। इस देश में सिर्फ ओबीसी का हक नहीं मारा गया है, ओबीसी का हक ज्यादा मारा गया है, यह अलग बात है। दलितों की भी हक मारी हुई है। अगर इस देश में एक भी वाइस चांसलर ओबीसी नहीं है सेंट्रल यूनिवर्सिटी का, तो दलित भी वाइस चांसलर नहीं है ना। अगर सेक्रेटरिएट में सिर्फ जो है पीएमओ में 9 जो है ओबीसी अधिकारी हैं, सीनियर आईएएस हैं, तो एससी कितने हैं? तो एससी की भी भागीदारी कम है, एससी जज भी कम है। तो ये जो पूरी लड़ाई है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये पूरे बहुजन समाज की लड़ाई है। इससे एससी कोई अलग नहीं है, इससे कोई ओबीसी अलग नहीं है। और अगर न्यायपूर्ण तरीके से देखें तो मुझे लगता है कि सवर्णों को भी इस लड़ाई में हिस्सा लेना चाहिए कि जिसकी जितनी आबादी है उसको इतनी भागीदारी मिले। क्यों इस देश की जुडिशियरी में सबसे अधिक ब्राह्मण ही आएगा? राजपूत जज क्यों नहीं होता है? ये राजपूतों को सवाल पूछना चाहिए कि राजपूतों को भी आबादी के हिसाब से जज बनने का मौका मिले, सिर्फ ब्राह्मण जज ही क्यों होगा? सिर्फ ब्राह्मण जो है कुलपति क्यों होगा? यह सवाल तो पूछना पड़ेगा ना राजपूतों को भी। तो जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी भागीदारी हो, यह एक न्यायपूर्ण बात है, तो यह एक संवैधानिक बात है। तो हम लोग उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। ब्राह्मणों का विरोध कर रहे हैं, इसका मतलब? मैं ब्राह्मणों का कहा, ब्राह्मणों को भी आबादी के हिसाब से प्रतिनिधित्व जो है मिलना चाहिए। लेकिन जहां ओवर हो गया है, दूसरे की हकमारी हो गई है, उसको वापस लेना होगा ना। योग्य है ना, आप लोग योग्य नहीं है। योग्यता का पैमाना कौन तय करेगा? कोई ब्राह्मण तय करेगा क्या? ये मेरिट क्या होता है? मेरिट कौन तय करेगा? मेरिट कैसे तय होता है? पैदा हो गए किसी झा मिश्रा पांडे के घर में तो योग्य हो गए। जो बच्चा बिहार के किसी सरकारी स्कूल में पढ़ता है उसको पढ़ाइए आप दिल्ली के कॉन्वेंट स्कूल में, खराब स्थिति में भी डॉक्टर, इंजीनियर और मैनेजर बनेगा। और जो सवर्ण का बच्चा यहाँ के पब्लिक स्कूल में करोल बाग में पढ़ रहा है उसको पढ़ा दीजिए बिहार गोरगट मुंगेर के सरकारी स्कूल में, देखते हैं कितना डॉक्टर इंजीनियर बनता है। मेरिट 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 कुछ नहीं है, अवसर ही सब कुछ है। जिसको अवसर मिलेगा वही हासिल करेगा। मुझे अवसर मिला आरक्षण की वजह से। मैंने नवोदय विद्यालय में पढ़ाई की, मैं बीएचयू में पढ़ा, पीएचडी तक कर गया, अवसर मिला आरक्षण की वजह से। और जो जिनको अवसर नहीं मिला है हमारे भाइयों को, हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अवसर है, मेरिट कुछ नहीं होता है। अगर अवसर नहीं मिले तो सारे मेरिट का तेल निकल जाता है। मेरिट मेरिट, ब्राह्मण जज बने बैठे हैं, कॉलेजियम से ले आए दूसरे ब्राह्मण को, मेरिट है। इस देश में ब्राह्मण होना ही मेरिट है। टीवी चैनल देख लीजिए उठा के, जितने एंकर जितने बैठे हुए हैं पैनल में सब ब्राह्मण, झा मिश्रा पांडे तिवारी। क्यों भाई? सब मेरिट उसी में घुसा हुआ है क्या? आपके नेता भी तो ब्राह्मण हमारे में मेरिट नहीं है क्या? आपके नेता मेरे नेता कौन है भाई? राहुल गांधी। मेरे नेता, मैं कोई कांग्रेस पार्टी का नेता तो हूं नहीं, तो कांग्रेस की बात। मेरे नेता डॉक्टर उदित राज जी हैं, मेरे नेता डॉक्टर अंबेडकर हैं,
मेरे नेता कांसीराम है, मेरे नेता ज्योतिबा फुले हैं। तो पंडित राहुल गांधी को अब ध्यान आया कि पिछले 3 सचिव हैं केंद्र में, 90 में से 3। आगे आगे देखिए होता है क्या। इस देश में धर्म की राजनीति की काट सोशल जस्टिस में है। जो भी जाति सोशल जस्टिस की बात करेगा वही राज करेगा। इनको पता है कि इस देश में धर्म अगर कांग्रेस भी करेगी तो फिर जो है वो तो फोटो स्टेट हो जाएगा। अगर धर्म ही चाहिए तो बीजेपी का हिंदू धर्म क्या खराब है, वो तो ओरिजिनल माल है। कांग्रेस अगर हिंदू धर्म करेगा तो फोटो स्टेट हो जाएगा। और इस देश में तो कमलनाथ का विरोध कर रहे हैं आप, इसका मतलब कमलनाथ कौन है? इतना चाहता हूं पूरे देश की जितनी भी पार्टी हम चाहते हैं सब ओबीसी की बात करें, सब दलितों की बात करें तो अच्छी बात है ना। तो बात यही तो हम कांग्रेस चाहते कर रही है हैं ना, बात करें चाहिए आपको या ये काम तो चाहिए? अच्छी बात है ना कि शुरुआत तो हुई। अभी बिहार में जाति जनगणना हुई, अब सब लोग तिल मिला रहे हैं। बीजेपी के पेट में दर्द उठ गया। बीजेपी के पेट में कहां दर्द हो रहा, क्यों विलन बना रहे हैं आप? बीजेपी ने समर्थन नहीं किया क्या बिहार में? नहीं करे तो दिख रहा है कौन समर्थन कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है वो तो दिख रहा है। बिहार और में कौन बीजेपी ने समर्थन और कौन विरोध कर रहा है ये भी दिख रहा है। आप इग्नोर क्यों कर देते हैं नहीं, चीजों इग्नोर नहीं, अब आना पड़ेगा। यही तो हम चाहते हैं कि समर्थन में ना आए। नरेंद्र मोदी हाथ में चिट्ठा लेके घर घर घूमे, भाई कौन जात हो, हम मोदी हैं, तुम कौन जात हो। मोदी तो बता ही रहे हैं, लेकिन अब पूछना शुरू करें कौन जात हो। हम उस दिन का सपना देख रहे हैं। भारतीय राजनीति में हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब नरेंद्र मोदी और मोहन भागवत जो हिंदू मुस्लिम करता है, हाथ में कागज और कलम लेके पूछना शुरू करेगा कौन जात हो भाई। कांग्रेस हिंदू मुस्लिम नहीं करती? बिल्कुल करती होगी, बिल्कुल करती होगी। इस देश में राजनीति हिंदू मुस्लिम को होती रहे, जो गलत है। हम लोग तो चाहते हैं जाति की राजनीति हो। देश जातियों में बटा हुआ है, कोई हिंदू है ही नहीं। नकली लड़ाई है, हिंदू मुस्लिम की पूरी लड़ाई ही नकली लड़ाई है। बताइए, आप बीजेपी से सवाल करते हैं जातीय जनगणना को लेकर, लेकिन आप लोग कांग्रेस से सवाल क्यों नहीं करते? कांग्रेस की कई राज्यों में सरकार है, उसने क्यों नहीं जातीय जनगणना करवाई? तमाम लोगों से सवाल करते हैं, तमाम सरकारों से मांग करते हैं कि सब लोग कराएं। हम कहा नहीं आपने प्रियंका गांधी, राहुल गांधी सब लोग नहीं, सब लोग कराएं। प्रियंका कहीं की सीएम है क्या? मैं भूपेश बघेल से मांग करता हूं कि अपने यहाँ कराएं जाति जनगणना। अशोक गहलोत ने किया है अनाउंसमेंट, जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया है, सब लोग कराएं। बीजेपी भी कराएं तो बीजेपी वालों कह रहे हैं ना पहला वोट दो हमें। देखिए योगी जी भी कराएं उत्तर प्रदेश में जाति जनगणना। बड़ा कहते हैं कि ठाकुर वाला जो है कुछ ऐसा कंस्टिट्यूएंसी है जो ठाकुर बहुल है, सवर्ण बहुल है, सब तेल निकल जाएगा, सब पता चल जाएगा, पता चले ओबीसी बहुल है। ये जो डॉक्टर साहब कांग्रेस कह रही है कि हमें वोट दो, हम 24 के बाद जाति जनगणना करवाएंगे, तो कांग्रेस पे कैसे विश्वास करें? बहुजन, जिन्हें बहुजन पिछड़े दलित कह रहे हैं, 2011 में जो जातीय जनगणना करवाई कांग्रेस ने, उसके आंकड़े तो सामने लाए नहीं कांग्रेस। इसका जवाब तो राहुल गांधी देंगे या खड़गे जी देंगे। आप गलत आदमी से ही सवाल पूछ रहे हैं। हमसे पूछिए कि हम क्यों नहीं, हम क्यों मांग करते हैं। हम मांग करते हैं, हम सबसे राहुल जी से भी मांग करते हैं। आप जेन्युइनली जिन राज्यों में विश्वास करते हैं नहीं, जिन बीजेपी के मुकाबले बिल्कुल करते हैं कांग्रेस पे, सबको करना चाहिए। बीजेपी के मुकाबले तो कांग्रेस बेहतर विकल्प है। बीजेपी थी, कांग्रेस थी तो कम से कम हमारे समाज के लोगों के पास नौकरी थी, निजीकरण इस स्तर पे नहीं था, अवसर थे। आपके लोगों का अपमान भी तो जो है ट्राइब के लिए प्लान था, शेड्यूल कास्ट के लिए प्लान था, ट्राइब कंपोनेंट प्लान था, रिजर्वेशन था, ठेका पट्टा तक में आरक्षण था, राशन की राशन में आरक्षण था, सरकारी नौकरी थी। कांग्रेस का राज था तो हम जैसे लोग पीएचडी कर गए। इस सच्चाई से कौन नकारेगा? ये तो सच है ना। कांग्रेस का राज था तो तमाम तरह के सरकारी संस्थान बने जिसमें हमारे लोगों की भर्तियां हुई। इस सच्चाई से किसको इनकार है? सच्चाई से समाज को मुंह नहीं चुराना चाहिए। और देखिए बीजेपी आई क्या हाल है। कांग्रेस के समय में 2 करोड़ तो आपको नौकरी कांग्रेस के समय, हाँ बिल्कुल नौकरी चाहिए, हमको नौकरी चाहिए। मास्टर बनना है, मास्टर बनना है, वाइस चांसलर बनना है, नौकरी चाहिए। न्याय नहीं चाहिए, सामाजिक न्याय का तत्व है नौकरी। नौकरी मतलब सामाजिक न्याय मिला। हिस्सेदारी सब खेल नहीं तो नौकरी क्या है? हिस्सेदारी ही तो है, नौकरी ही तो है। संसाधन में भागीदारी चाहिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री नहीं बनना आप लोगों को, सब बनना है। जहां हमारी आबादी जैसी है वैसी हमारी भागीदारी चाहिए। प्रधानमंत्री भी बनना है और वाइस चांसलर भी बनना है, जज भी बनना है, आईएएस भी बनना है। पढ़ के लेंगे एसपीडीएम और लड़के लेंगे
पीएम सीएम, यही हमारा नारा है। लड़ाई हर स्तर पे, चाहे डीएम बनने की लड़ाई हो, एसपी बनने की लड़ाई हो, वाइस चांसलर बनने की लड़ाई हो, प्रोफेसर बनने की लड़ाई हो, डॉक्टर इंजीनियर बनने की लड़ाई हो, हमारी लड़ाई है। 2024 में गठबंधन की सरकार आती है तो पीएम किसे देखना चाहते हो, पंडित राहुल गांधी को या मल्लिकार्जुन खड़गे को? मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे ज्यादा काबिल व्यक्ति आज भारतीय राजनीति में नहीं है। राहुल गांधी भी नहीं। मल्लिकार्जुन, मैं कह तो रहा हूं, आप कैसे स्पष्ट करते हैं? मल्लिकार्जुन खड़गे से ज्यादा जो है विद्वान व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, काबिल व्यक्ति कोई नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे ही वह आदमी है जो संसद में सीना तान कर ब्राह्मणों को कहता है हाँ हम इस देश के मूल निवासी। पर ये भूल के मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, इसीलिए तो कह रहा हूं कि ज्यादा काबिल हैं। यह भी तो एक कारण है। मल्लिकार्जुन खड़गे में दम है, अंबेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे 2024 में इस देश में दलितों की तरफ से प्रधानमंत्री के दावेदार होने चाहिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।